जयराम महतो क्रेडिट लेने की होड़ में सबसे आगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब वे सदन में बहस करते हैं तो एक क्रांति आ जाती है। उनकी बात सरकार को माननी ही पड़ती है। उनके आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं। खुद को सबसे बड़ा नेता साबित करने की होड़ में डुमरी विधायक जयराम महतो खुद को ही सारा श्रेय देने लग जाते हैं। फिलहाल मामला विस्थापन आयोग से जुड़ा है। बीते कल 2 सितंबर को झारखंड कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जहां विस्थापन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। इसके बाद जयराम महतो और उनके समर्थक श्रेय लेने के लिए जो साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं, वह देखने लायक है। विधायक जयराम महतो खुद को विस्थापन आयोग का श्रेय देते हुए कहते हैं कि ये उनकी पहल थी, उनकी मेहनत थी। उन्होंने ही विस्थापितों के लिए सदन में आवाज बुलंद की, जिसका परिणाम ये हुआ कि सरकार को 5 दिनों के भीतर फैसला लेना पड़ गया। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, ये इस एक वीडियो से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ये वीडियो मॉनसून सत्र के आखिरी दिन का है, यानी कि 28 अगस्त का है। जयराम महतो स्वयं ये कहते सुने जा सकते हैं कि विधायक रोशन लाल चौधरी ने बजट सत्र के दौरान, यानी कि मार्च के महीने में विस्थापन आयोग को लेकर प्रश्न किया था, जिसके जवाब में मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा था कि 90 दिनों के भीतर विस्थापन आयोग का गठन कर लिया जाएगा। गौर से देखिए ये वीडियो। आज से ठीक 3 महीना पहले बजट सत्र चल रहा था और उसी बजट सत्र में हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं, रोशन लाल चौधरी बड़का गांव से। इन्होंने यही प्रश्न किया था और माननीय मंत्री महोदय का उत्तर था 90 दिनों के अंदर विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा। तो कैसे मान लिया जाए माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका आदर करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, आप मेरे बड़े भाई स्वरूप हैं, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है अध्यक्ष महोदय। इनका यही सवाल था और माननीय मंत्री महोदय का उत्तर था कि 90 दिनों के अंदर विस्थापन आयोग का गठन कर लिया जाएगा। 90 दिन समाप्त हो चुके हैं, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि किन 90 दिनों में आप विस्थापन आयोग का गठन कर। आपने वीडियो देखा और गौर से सुना भी होगा कि जयराम महतो खुद अपनी जबान से ये कहते हैं कि माननीय विधायक रोशन लाल चौधरी ने विस्थापन आयोग का मुद्दा सदन में उठाया था और असल बात यही है। दरअसल विस्थापित आयोग से संबंधित प्रस्ताव बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने बजट सत्र के दौरान ही बीते 18 मार्च को विधानसभा के ध्यानाकर्षण में डाला था। इसके बाद बजट सत्र के आखिरी दिन, यानी कि 27 मार्च को उन्होंने विस्थापन आयोग को लेकर सदन में मांग रखी। मंत्री दीपक बिरुआ से जवाबदेही तलब की। इस पर मंत्री ने उन्हें 90 दिनों के भीतर विस्थापन आयोग के गठन का आश्वासन दिया। अध्यक्ष महोदय, राज्य में विस्थापन एक बहुत बड़ा विषय बन गया है, क्योंकि मैं भी एक विस्थापित हूँ, विस्थापित परिवार से आता हूँ। सवाल था, यह सभा अभिस्ताव करती है कि राज्य में भू-अर्जन और विस्थापन को लेकर भू-अर्जन अधिनियम 1894, कोल बेरिंग एक्ट, भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 तथा झारखंड स्वैच्छिक भू-अर्जन नियमावली 2010 लागू है। लेकिन इन अधिनियमों में भू-अर्जन, विस्थापन, पुनर्वास, मुआवजा भुगतान की नीति अलग अलग रहने के कारण राज्य के मूलवासी आदिवासी को विस्थापन के बाद उचित पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन, मुआवजा भुगतान भी अलग अलग होता है, जिसके कारण विस्थापन के पश्चात 1-2 पीढ़ी के बाद विस्थापितों के परिवार की स्थिति दयनीय हो जाती है। राज्य गठन के पहले से बहुत तरह से पूरे राज्य में लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा है, चाहे कोल बेरिंग एक्ट हो या कोई परियोजना योजना किसी के नाम से जमीन अधिग्रहित की गई हो, वहाँ के बहुत सारे लोग विस्थापित हुए जो पूर्ण रूप से पुनर्स्थापित नहीं हो पाए हैं, अभी भी दंश झेलना। ये बात एकदम सही है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर पूर्व में भी इस बात को घोषणा किए हैं कि विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग गठित करने का उन्होंने पूर्व में भी घोषणा किए हैं और इसको दिनांक 8/7/2024 की मंत्रिपरिषद की बैठक में अन्य में इस प्रस्ताव को पारित किया गया है और नियमावली बन के तैयार है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग 90 दिन के अंदर में इस नियमावली को एक करके मंत्रिपरिषद से स्वीकृति करके आयोग गठन का मार्ग को प्रस्तुत करेंगे। हालांकि 90 दिनों के भीतर भी आयोग का गठन नहीं हुआ, जिसके बाद रोशन लाल चौधरी ने मॉनसून सत्र के दौरान एक बार फिर ये मामला ध्यानाकर्षण में डाला।
हालांकि 4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन के देहांत के कारण मानसून सत्र की कार्यवाही स्थगित हो गई थी। इसके बाद 22 अगस्त को जब सदन की कार्यवाही पुनः शुरू हुई, तब 22 अगस्त को ही विधायक रोशन लाल चौधरी ने एक बार फिर मामले को ध्यानाकर्षण में डाला। विगत 28 अगस्त को इस मामले में जोरदार बहस हुई। उस दिन जयराम महतो ने भी मामले को जोर शोर से उठाया। विस्थापन आयोग को जयराम महतो का समर्थन प्राप्त हुआ। इसके बाद बीते कल यानी कि मंगलवार 2 सितंबर को आखिरकार सरकार ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। सदन में विस्थापन आयोग के मामले में हुई कार्यवाही से आप भली भांति समझ सकते हैं कि आयोग के गठन को स्वीकृति मिलने के बाद क्रेडिट किसे मिलना चाहिए था और श्रेय कौन ले जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि रोशन लाल चौधरी से पहले बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद भी इस मामले में अपनी आवाज जोर शोर से बुलंद कर चुकी हैं। विस्थापन आयोग के लिए उन्होंने कई दफा सरकार से अपील की। अंबा प्रसाद के प्रयास से 25 जुलाई 2024 को कैबिनेट मीटिंग में तो विस्थापन आयोग के गठन को मंजूरी भी मिल गई थी। हालांकि नई सरकार बनने के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन रोशन लाल चौधरी ने विस्थापितों के आग को बुझने नहीं दी। विधायकी जीतने के बाद उन्होंने ये मामला सदन में उठाया और आज जब विस्थापन आयोग के गठन को सरकार की कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है, तब जयराम महतो इन दोनों विधायकों की मेहनत और बुलंद आवाज को दरकिनार कर खुद को ही श्रेय देने लग जाते हैं। सदन में तो क्योंकि तार्किक और तथ्यात्मक बातें कहनी होती हैं, इसलिए उन्हें यह कहना पड़ गया कि रोशन लाल चौधरी ने मुद्दा उठाया था, लेकिन बाहर आते ही वह पलटी मार देते हैं। जनता के सामने ऊल जलूल कुछ भी कह सकते हैं, तथ्य और तर्क की कोई आवश्यकता होती नहीं, इसलिए क्रेडिट की होड़ में लगे हुए हैं। कहते हैं आखिरकार सरकार ने मेरी बात मान ली। जो काम 25 सालों में नहीं हुआ, वह काम सदन में मेरे बहस करने के बाद 5 दिनों के भीतर ही पूरा हो गया। वाह जयराम जी की। वैसे आपको क्या लगता है, विस्थापन आयोग का क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।